एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो आपकी जो करंट अफेयर की श्रृंखला, इसमें आपका जोरदार स्वागत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। क्या कहता है कि मोराहेली किस देश के इतिहास में पहली लेविस्टियन गवर्नर आपकी बनी हुई हैं। क्या बात चल रही है आपकी कि जो मोराहेली हैं, किस देश में पहली महिला आपकी गवर्नर, लेविस्टियन गवर्नर आपकी बनी हुई हैं। तो ये कहाँ बनी है? आपके अमेरिका में बनी हुई हैं। कहाँ बनी हुई हैं? अमेरिका में आपकी बनी हुई हैं। और यूएसए की पहली महिला लेविस्टियन गवर्नर हैं। कौन सी पार्टी की बनी हुई हैं? तो ये आती हैं डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी? डेमोक्रेटिक पार्टी से ये निकल कर आ जाती हैं। और हम बात करते हैं यूएसए की पहली अश्वेत न्यायाधीश कौन है? अगर हम कुछ स्टैटिक में देखें, जैसे यूएसए की क्या देख रहे हैं? पहली यूएसए की, अमेरिका की फर्स्ट अश्वेत महिला न्यायाधीश, वो कौन सी हो जाती हैं? केंताजी ब्राउन। कौन है? केंताजी ब्राउन निकल कर आ जाती। कहाँ की? यूएसए की। और अगर हम बात करते हैं यूएसए के कौन कैपिटल, अमेरिका की कैपिटल देखें तो क्या निकल कर आती है? वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। और यहाँ के प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो कौन आते हैं? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन यहाँ के आ जाते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो कौन आती हैं? कमला हैरिस यहाँ की आ जाती हैं। कहाँ की? अमेरिका की। हम सारी की सारी बात कर रहे थे। और अमेरिका की जो स्पीकर हैं, अगर हम बात करें, जैसे हमारे इधर लोकसभा होती है, ऐसी वहाँ की लोकसभा स्पीकर की हम बात करें तो लोकसभा स्पीकर कौन निकल कर आती हैं? नैन्सी पेलोसी। कौन है? नैन्सी पेलोसी वहाँ की गवर्नर निकल कर आ जाती हैं। कहाँ की? अमेरिका की आ जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण बनता है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम अभी कुछ दिन पहले एक संख्या के अध्यक्ष नॉमिनेट हुए थे, जिनका नाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। किसके? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हेड कौन निकल कर आते हैं? तो अभी किसे हमने नॉमिनेट किया था? मोहम्मद इकराम। कौन? मोहम्मद तैयब इकराम। कौन थे? मोहम्मद तैयब इकराम। ये हमने अभी कुछ दिन पहले नॉमिनेट किए थे। किसके थे ये? तो ये निकल कर आते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के। और अगर हम बात करें कौन कौन सी, जैसे यूएनओ, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ आता है? वाशिंगटन डीसी में क्या आता है? इनका हेडक्वार्टर आ जाता है। लेकिन इन दोनों का आता है, शायद यूएनओ का तो न्यूयॉर्क में आता है, सॉरी, इसका कहाँ आता है? न्यूयॉर्क में आता है। इन दोनों का कहाँ जाता है? आपका वाशिंगटन में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य में संगई महोत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया कहाँ पर? आपके मणिपुर में। मणिपुर में आपका संगई महोत्सव मनाया गया। कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 31 से 30 नवंबर सन 2022 में मनाया जाएगा। और संगई जो आपका महोत्सव है, ये आपका संगई मणिपुर का क्या है? आपका राजकीय पशु भी है। क्या है? राजकीय पशु, जिसे क्या कहा जाता है? डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? डांसिंग डियर के नाम जिसे हम जानते हैं। और मणिपुर में ही कौन सी? लोकटक झील, ये भी कहाँ है? मणिपुर में ही है। मणिपुर में ही आपकी लोकटक झील है, जिस पर
काबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा? काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो विश्व का किसका? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है? पार्क है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ आपका पार्क है। और अगर हम बात करते हैं कहाँ से? मणिपुर से। कहाँ से बात करते हैं? मणिपुर से। तो ये तो हमने देखा। अच्छा, ये जो काबुल लामजाओ आपकी झील, हाँ, अच्छा, यहाँ पर एक लोकटक झील है जो कौन से पानी की है? तो ये निकल कर आती मीठे पानी की झील। कैसी है? मीठे पानी की झील है। किसकी है? मीठे पानी की झील निकल कर आती है। और अगर हम बात करें यहाँ थांगटा, क्या है? थांगटा त्यौहार। थांगटा त्यौहार नहीं, मार्शल आर्ट है। सॉरी, त्यौहार नहीं है, क्या है? मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट मतलब कला अपन कह सकते हैं। तो कहाँ की है? मणिपुर की है। मणिपुर की ये कला है जिसे हम क्या कहते हैं? मास्टर आर्ट थांगटा। लोसांग सिक्किम है। काबुल लामजाओ आपका हो ही गया। अच्छा, यहाँ पर एक जीआई टैग भी है, काला चावल। क्या है? जीआई टैग। जीआई टैग क्या है? काला चावल। काला चावल जिसे कहा जाता है चखाओ। चखाओ क्या कहते हैं? चखाओ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहते हैं कि हाल ही में कौन बैली के एस्पोर्ट मेडल, क्या बैली के एस्पोर्ट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक आपके बने हैं? तो कौन आते हैं? डॉक्टर सुभाष बाबू। कौन है? डॉक्टर सुभाष बाबू हैं, जो 82 वर्ष के इतिहास में 82 वर्ष के इतिहास में पहली बार, कैसा आपका? पहली बार आपके बने हुए हैं। कैसे? 82 वर्ष के इतिहास में पहली बार आपके बने हुए हैं। कौन? जिनका नाम क्या निकल कर आता है? डॉक्टर सुभाष बहुत। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? इन्होंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की चिकित्सा में भूमिका निभाई है। क्या निभाई है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चिकित्सीय भूमिका, क्या इन्होंने भूमिका निभाई है, इसलिए इन्हें ये दिया गया है। इस कारण ये कैसा बन जाता है? थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। यह है अगला प्रश्न। क्या कहता है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट आपकी जारी की है? किसकी बात चल रही है? गृह मंत्रालय की बात चल रही है। तो कितना? 576 भाषाओं की मदर टंग इसने रिपोर्ट पेश की है। किसने? आपकी गृह मंत्रालय ने। चलो आज हम क्यों ना ऐसा करें कि सारे के सारे मंत्रियों का वर्णन हम कर लें। जैसे कौन? जैसे हम बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। इसके बाद शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, खेल मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री। इसके बाद चलो आप रेल मंत्री, जहाज रानी, कृषि मंत्री,
कोयला मंत्री, जल मंत्रालय। ये हमारे महत्वपूर्ण कौन बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। इनकी थोड़ी हम चर्चा कर लेंगे। ये रहे हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी निकल कर आते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। गृह मंत्री अमित शाह जी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति रादित्य सिंधिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल। जहाज रानी मंत्री अगर आपसे पूछ ले सर्बानंदा सोनोवाल। कौन आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। कोयला मंत्री कौन, कोयला मंत्री आते हैं प्रहलाद जोशी। जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 9 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट की हम बात करते हैं, कौन सा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट, इसकी बात करते हैं तो ये कब आया था? 1987 में राष्ट्रीय प्राधिकरण आपका एक्ट आया था। कब? 1987। और ये दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कब? 9 नवंबर। 9 नवंबर को ये दिवस आपका मनाया जाता है। महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 10 नवंबर से 12 नवंबर तक कहां पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन, क्या 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन का आयोजन आपका किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका कोच्चि में। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन, ये आपका कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल माध्यम से, क्या, डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य की देखभाल, क्या, स्वास्थ्य की देखभाल करना। कहाँ मनाया गया? कोच्चि में मनाया गया। कौन से नंबर का मनाया गया? 18वें नंबर का मनाया गया। और मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे, कौन? मुख्य अतिथि ये कौन निकल कर आती हैं? एस सोमनाथ। कौन थे? एस सोमनाथ, जो किसके हेड हैं? इसरो के हेड हैं। किसके हेड हैं? इसरो के हेड हैं। ये आपका मुख्य अतिथि के रूप में इसमें आपका आए हुए थे। और हैदराबाद की अगर हम बात करें, कब में लाया था? ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? 1948 में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हमने इसे हमारे उसमें मिला लिया था। अगर कोच्चि की हम बात करें थोड़ी सी, क्यों? कोच्चि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। इसी की हम बात करें, भारत की पहली, क्या, जल मेट्रो, भारत की पहली जल मेट्रो कहाँ चली थी? तो यहीं चलाई गई थी जल मेट्रो, भारत की पहली। और INS विक्रांत को कहाँ आपका शामिल किया गया था? तो कोच्चि में ही आपका शामिल किया गया था। किसे? INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। इसे भी कोच्चि में ही आपका शामिल किया गया था। और अरब सागर की रानी, अति महत्वपूर्ण, क्या प्रश्न याद आया है? क्या है?
अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है अरब सागर की रानी। किसके लिए? कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2022 की मेजबानी कौन सा देश आपका कर रहा है? तो कौन सा कर रहा है? उत्तर प्रदेश कर रहा है। अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, कौन सा वाला? दूसरा, सॉरी पहला, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा। अगर पहले की हम बात करें तो ये कहाँ? उड़ीसा। दूसरे की अगर हम बात करें कहाँ? आपका बेंगलुरु कर्नाटक। और तीसरे की अगर हम बात करें तो ये कहाँ आ रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भी कितने शहरों में? 4 शहरों में। अब कौन कौन से शहर हैं? जैसे वाराणसी, यहाँ पर आपका हो रहा है। और इसके बाद दूसरा आता है गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और नोएडा, कहाँ पर? नोएडा। और अगर हम बात करें तो लखनऊ, कहाँ हो रहा है? लखनऊ। अब इन चारों शहरों की थोड़ी चर्चा करें। जैसे हमारा बनारस किसका निर्वाचन क्षेत्र है? मोदी जी। किसका? मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। प्लस SCO ने क्या? सांस्कृतिक राजधानी इसे आपकी नॉमिनेट की है। और अगला आता है आपका फरवरी 1922, फरवरी 1922 को कौन सी? चोरी घटना कहाँ से? गोरखपुर से ही आपकी संबंधित है। फिल्म सिटी किसे बनाया जा रहा है? नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को ही फिल्म सिटी आपका बनाया जा रहा है। और कैपिटल क्या निकल कर आती है? लखनऊ। सॉरी लखनऊ क्या कहूँ मैं, हाँ लखनऊ क्या है? कैपिटल निकल कर आती है। किसके लिए? किसकी है? आपकी उत्तर प्रदेश की कैपिटल हो जाती है। और आपने पढ़ाई था कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का ऑर्गेनाइज कहाँ हो रहा है? ये भी आप देख लो, कंफ्यूज मत हो जाना कि 5वां खेलो इंडिया ये अलग है, यूथ गेम कौन सा है? यूथ गेम। तो इसका ऑर्गेनाइज कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में। 5वां कहाँ हो रहा है? MP में। और चौथा कहाँ हुआ था? तो चौथा हुआ था पंचकुला हरियाणा। कहाँ? पंचकुला हरियाणा में आपका ये संपन्न हुआ था। और बस इतना ही रहने दें, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर नहीं, अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्लास पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चल रहे हैं हम। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 403, 304, 117 और 100। इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। आपका दिन मंगलमय हो।